हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनपीओ लेसन को ही पढ़ेंगे। ठीक है, एनपीओ लेसन में एक टॉपिक हम पढ़ेंगे, आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम करना सीखेंगे। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ओके बच्चों, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फर्नीचर, मतलब फर्नीचर पे ट्रीटमेंट करने आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये अकाउंट के जो एसके सिंह के राइटर क्या उसी से क्वेश्चन लिया गया और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो फिलहाल मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको समझाता हूँ, है ना, आप समझना। ठीक है, या सुनना कम से कम। ठीक है, द फ्लोइंग क्वेश्चन नंबर 19 अकाउंट एसके सिंह का। द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल रिगार्डिंग द फर्नीचर ऑफ अ क्लब, मतलब क्लब के फर्नीचर के संबंध में कुछ सूचनाएं हैं जो निम्नलिखित हैं, है ना। तो ए बी सी यहाँ 3 है। पहला, बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर दिया है 1/4/2018 का 60,000। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है बी नंबर पॉइंट, हाफ ऑफ फर्नीचर सोल्ड ऑन 31 मार्च 2019 फॉर 25,000, मतलब आधा मशीन 31 मार्च 2019 को बेच दिया गया 25,000 में। और थर्ड बताया है डेप्रिसिएशन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%, मतलब डेप्रिसिएशन का रेट 10% है। मैं बात करूंगा डेप्रिसिएशन क्या है। उसके बाद है, अब बोला सो व्हाट ट्रीटमेंट विल बी डन इन दिस रिगार्ड इन द इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट, मतलब कह रहा है कि इस तरह के लेखे, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट में इस तरह के आइटम्स को आप कैसे दिखाओगे, है ना। तो पहले तो बच्चों आपको जो इंफॉर्मेशन है वो मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूं। ओके बच्चों, है ना। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन था वो ध्यान से आप देख लो। यहाँ पे आपका फर्नीचर, वैल्यू ऑफ फर्नीचर, कब का भाई, तो 1/4/2018 कितना था, 60,000। ओके बच्चों, उसके बाद बोला हाफ फर्नीचर सोल्ड कितना में, तो 25 रुपीज में। हाफ फर्नीचर सोल्ड कितना में, 25 रुपीज में। कब बेचा है, तो ये डेट भी जानना है, 31/3/2019, मतलब 31/3/2019, मतलब 31 मार्च 2019 को सेल किया गया। तो ये डेट जानना आपको बहुत जरूरी है बच्चों, और ये डेट जानना बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि आपने जो मशीन बेचा है वो यूज करके बेचा है कि 2 महीना में बेचे, 3 महीना, मतलब कितना मंथ, कितना साल आप यूज किए हो, है ना। क्योंकि क्या होता है कि जब मशीन को प्रयोग करते हैं तो जितना दिन प्रयोग करेंगे उतना दिन क्या होगा, वो धीरे धीरे उसका वैल्यू क्या होते जाएगा, घटते जाएगा, है ना, ह्रास होगा, मतलब डेप्रिसिएशन होगा, है ना। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन रेट आपका क्वेश्चन में तीसरा पॉइंट दिया हुआ था, डेप्रिसिएशन रेट दिया हुआ था 10%, मतलब हर साल मशीन का वैल्यू 10% कम होता है ना। ऑटोमेटिक, जैसे आप समान तौर पे याद रखिएगा कि मान लीजिए आप नया मोटरसाइकिल लिए, है ना, 50,000 में नया मोटरसाइकिल लिए और एक साल आप यूज किए, आप मोटरसाइकिल पे चले, घूमे फिरे, तो क्या वो मोटरसाइकिल 50,000 में ही बिकेगा कि कम में बिकेगा, तो अब जाहिर सी बात है कि आप बोलोगे सर कम में बिकेगा। मान लो 45,000 में बिका, तो 5,000 जो वैल्यू में कमी आया उसी को हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो यहाँ पे रेट दिया हुआ है कि हर साल आपका डेप्रिसिएशन रेट पर एनम, प्रत्येक साल का डेप्रिसिएशन रेट है 10%, मतलब हर साल 10% जो भी वैल्यू होगा 10% कम हो जाएगा। चलो बच्चों, अब इसका मैं वर्किंग नोट आपको समझाता हूं। ठीक है, अभी तो क्वेश्चन में बोला था, क्वेश्चन में क्या बोला था वो ध्यान से देखना। लास्ट में बोला था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, चलो मैं एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट खोल देता हूं, एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस पे आप ध्यान से देखना, है ना, 12 के बच्चे आप ध्यान से देखना क्योंकि आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे यहाँ पे डेबिट साइड आप एक्सपेंडिचर लिख लेना, है ना, आपको अमाउंट में लिख देता हूं, और क्रेडिट साइड लिख देते एक्सपेंडिचर
अमाउंट, यहां पर रुपीज का भी चिन्ह दे दो, इनकम, और ये अमाउंट और ये रुपीज। ये बच्चों इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और क्वेश्चन में बोला बैलेंस शीट। बच्चों यहां भी आप डेट दे सकते हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के नीचे, ठीक है, ओके। यहां भी मैंने बैलेंस शीट को ड्रॉ कर दिया। इसमें बच्चों डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखा जाता है, ओके। इसमें लायबिलिटी होता है, लायबिलिटीज, अमाउंट, रुपीज का चिन्ह, एसेट्स। तो ये फॉर्मेट तो मैं पीछे वीडियो में भी समझाया था, कोई नया चीज आपको नहीं बता रहा हूं मैं। तो पीछे आप देखे होंगे तो आपको पता है। आपको यहाँ पे 2 अकाउंट दिख रहा है ना। पहला फर्स्ट अकाउंट दिख रहा है आपका, आपने 1 2 नहीं लिखना, मैं इसी तरह समझा। 1 और 2 नंबर दिख रहा है बैलेंस शीट, ओके बच्चों, बैलेंस शीट। तो ये दोनों अकाउंट में कौन आइटम कैसे जाएगा वो करने से पहले मैं कुछ वर्किंग नोट आपको पहले समझाऊंगा, वो आप पहले ध्यान से देखना। मैं 2 वर्किंग नोट करूंगा। फर्स्ट वर्किंग नोट है कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, मतलब फर्नीचर पे होने वाला ह्रास। तो फर्नीचर का वैल्यू मेरा शुरू में कितना था, 60,000, और मैं उसको यूज किया पक्का 1 साल। पक्का कितना साल, 1 साल, क्योंकि मैं जो भी बिक्री किया है ना वो 2019 में किया, 31 मार्च 2019 में किया, और खरीदा था कब, 1 अप्रैल 2018 में। तो 12 मंथ का ड्यूरेशन के बाद ही ना हम बेचे हैं। इसका मतलब 60,000 का मशीन मैंने 1 साल यूज किया, और ये जो अकाउंटिंग पीरियड है इसका, जो इस दोनों खाते का अकाउंटिंग पीरियड है वो 1 साल के लिए बना है ना। तो और यहाँ पे एंडिंग डेट भी हम मैंने लिखा है 31 मार्च 2019। तो यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा कि आखिर 1 साल में कितना वैल्यू कम हुआ, कितना का डेप्रिसिएशन हुआ। तो मैं कह सकता हूं कि 60,000 का आपका फर्नीचर था, 60,000 में 10% हो गया आपका डेप्रिसिएशन, मतलब 6,000 रुपया की वैल्यू की कमी आई, ओके बच्चों, है ना। तो 6,000 जो है वो 6,000 क्या निकला, तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। और इस डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर को हम कहां दिखाते हैं, तो अमाउंट टू बी शो ऑन डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इट मीन्स यहां पे डेबिट साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 6,000, ओके बच्चों। ये बात आपको समझ में आ ही गया होगा। अब ये आपको वर्किंग नोट आपको समझ में, यहां पर लिख सकते हैं अमाउंट टू बी शो ऑन डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे एक और वर्किंग नोट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपने आधा मशीन को बेचा, आधा मशीन को क्या किया, बेचा। तो यहाँ पे आधा मशीन आप बेचोगे तो चाहे प्रॉफिट होगा चाहे लॉस होगा, दोनों में कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो आप क्या किए थे, तो हाफ फर्नीचर बच्चों इतना समझ लेना, फर्नीचर है ये, है ना, फर्नीचर सोल्ड, हाफ फर्नीचर सोल्ड। तो आप हाफ फर्नीचर को सोल्ड कर रहे हो तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस आप निकालोगे ना। तो आप सबसे पहले वैल्यू निकालो, वैल्यू ऑफ हाफ फर्नीचर। हाफ फर्नीचर का वैल्यू क्या होगा, तो यहां 30,000 है, 30,000 इंटू 1, सॉरी आपका पूरा मशीन कितना है, 60,000 इंटू 1/2, मतलब 30,000 हाफ वैल्यू हो गया, हाफ वैल्यू हो गया। अब कब हुआ इसका डेट हमें यहां लिख दे रहा हूं, 1/4/2018, 1/4/2018। तो 2018 को इसका वैल्यू कितना था, मैं पूरी मशीन का बात नहीं करूंगा, मैं पूरी मशीन का बात नहीं करूंगा, मैं आधी मशीन का बात करूंगा। मैं आधी मशीन का बात इसलिए करूंगा क्योंकि आधा मशीन को ही बेचा जा रहा है, क्लियर हो रहा है। तो 1/4/2018 में जब आधा मशीन का वैल्यू किए तो 30,000 आया, 60,000 पूरा वैल्यू था, आधा का हो गया 30,000। तो क्या ये मशीन 30,000 जो मशीन था वो यूज किया, हाँ यूज किया गया, 1 साल 12 मंथ किया, क्योंकि 2018 में
2018 में का वैल्यू आपका 30,000 और 2019 में 25,000 में बेचा गया, 25,000 में 2019 में 31 मार्च 2019। इस हिसाब से एक साल यूज करने के बाद बेचा गया, इस हिसाब से एक साल यूज करने के बाद बेचा गया, एक साल यूज किया और उसके बाद बेचा गया। तो बच्चों ऑटोमेटिक है कि ये 30,000 का जो फर्नीचर उसका वैल्यूएशन क्या होगा, घटेगा कितना, 10%। तो आप लेस कर दो, लेस डेप्रिसिएशन 10%। तो 30,000 का 10% कितना, 3,000। तो वैल्यू जो घटेगा 27,000 आएगा। इसको हम लोग कहते हैं रिटेन डाउन वैल्यू, WDV, रिटेन डाउन वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू, मतलब जो डेप्रिसिएशन घटाने के बाद आया वैल्यू आ गया, रिटर्न डाउन वैल्यू। तो आपने बेचा कितना में, तो आपने बेचा सेलिंग प्राइस, तो वैल्यू कितना निकला, डाउन वैल्यू कितना निकला 27,000 और बेचा तुम 25,000 में। मैं इसको ब्लू से लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखना। आप बताओ मेरा वैल्यू कितना का मशीन बच रहा था 27 और बेचे कितना में 25, तो ये 2,000 का क्या आया बच्चों, ये लॉस आया। ये क्या आया, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 2,000। और यहां पे बच्चों एक बात और एक बात है कि यहाँ पे आधा मशीन को बेचा गया, तो आधा मशीन ऑटोमेटिक बच गया है। तो आधा मशीन जो बचा हुआ है वो तो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट है ना बच्चों। तो आप फिलहाल यहाँ पे देखो कि जो मैंने मशीन बेचा उसमें 2,000 का लॉस हुआ, और इस अमाउंट को भी हम लोग डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप लिख दो टू लॉस ऑन फर्नीचर, सोल्ड ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर भी लिख सकते हो, लॉस ऑन फर्नीचर में सिर्फ लिख दिया हूं, कितना 2,000। ओके बच्चों, अब मेरे को ये बताओ कि यहां मैंने पूरा मशीन बेचा नहीं, आधा मशीन बेचा, तो ऑटोमेटिक आपका आधा मशीन बचा। सॉरी मशीन बोल रहे बच्चों, फर्नीचर, सॉरी जहां भी मैंने मशीन बोला वहां गलत मैंने बोला फर्नीचर। एक्चुअली मशीन और फर्नीचर दोनों फिक्स एसेट होता है, ये भी बात को समझ ले, परंतु फर्नीचर होता है, मशीन होता है। तो आप मशीन यहाँ नहीं है, फर्नीचर है। तो बताओ फर्नीचर आपका टोटल कितना था 60 में आप 30 का बेच दिए, तो आधा बेच दिए तो आधा तो बचा, ठीक है। तो आधा आपका बचा, तो फर्नीचर का वैल्यू आप दिखाओगे, फर्नीचर आपका एसेट बचेगा 30,000, हाँ ठीक है। पर ये जो हम अकाउंटिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं वो साल के अंत में बना रहे हैं, मतलब 1 अप्रैल 2018 को नहीं बना रहे, 31 मार्च 2019 को बना रहे। तो एक साल में क्या होता है, फर्नीचर का वैल्यू 10% घटेगा, हाँ, तो लेस डेप्रिसिएशन 10%, तो 3,000 वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसका मतलब आपका फर्नीचर कितना का बचेगा, 27,000 का। तो बच्चों यही आपको बोला था शो करने के लिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट को दिखाने के लिए। पर ये वर्किंग नोट को आप बढ़िया से समझो, है ना। यहाँ पे 6,000 का अमाउंट और 2,000 का अमाउंट कैसे निकाला गया वो आपको समझना था, और इस अमाउंट को कहाँ दिखाना है ना। बोथ अमाउंट टू बी शो ऑन आपका डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके बच्चों, यहाँ पे मैंने बैलेंस शीट में भी दिखाया कि बैलेंस शीट में आधा फर्नीचर बिक गया, आधा फर्नीचर का वैल्यू बच गया 30,000, उसमें से डेप्रिसिएशन आपका घटेगा, क्योंकि जो बैलेंस शीट तैयार किया जाता है वो साल के अंत में तैयार किया, मतलब एक साल यूज किया, तो एक साल में वैल्यूएशन 10% घटा, 3,000 27,000 को वैल्यू को एसेट में दिखाया जा रहा है। ओके बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, 2010 का क्वेश्चन है, ये मैं लिख भी दे रहा हूं, 2010 में ये पूछा गया है, और इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपको आना चाहिए, है ना। चलिए ठीक है, अब जो क्वेश्चन होगा बच्चों 20 पे होगा, है ना। तो फिलहाल आप इसको बढ़िया से उतार लेना, है ना। मैं आपको 20 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, है ना, वो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर का है ये, है ना। तो मैं उसको बता दे रहा हूं, ये मेरा वीडियो आप देख लो बढ़िया से, है ना।
ये एमपीओ का सब लास्ट टॉपिक है मेरे हिसाब से, है ना। मैं बेसिक जितना भी नॉलेज दे सका एमपीओ के बारे में अपने वीडियो के जरिए, तो आपका ये बेसिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग है। तो बेसिक कंसेप्ट मेरा है और एक क्वेश्चन पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। बाकी आप घर में प्रैक्टिस करो, है ना, आप कोई भी बुक से बनाओ, है ना, ठीक है बच्चों। इसको आप नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। ओके, मिटा रहा हूं मैं, यहां पे ज्यादा नहीं मिटाना है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ये 2010 में 19 नंबर पूछा गया था बच्चों। अब मैं क्वेश्चन नंबर 20 आपको बताने जा रहा हूं, उसके बाद आप सारा क्वेश्चन अपने से बनाओ, है ना, ठीक है। इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोला है बनाने के लिए बच्चों, ठीक है। तो आप आराम से देखो, मैं क्वेश्चन भी पढ़ दूंगा। एनपीओ का एक 20 नंबर क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं, उसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोला है बनाने के लिए। तो सीरियल वाइज मैं आपको बता दूंगा, आप बढ़िया से देखना क्वेश्चन को। ओके, फर्स्ट क्या बोल रहा है यहाँ पे, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है फीस कलेक्ट। पहले क्वेश्चन पढ़े, प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। 20 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को तैयार करने बोल रहा है। ओके, अब उसमें बोल रहा है अकाउंटिंग फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। मतलब कुछ निम्नलिखित सूचनाएं दिए हैं, उस सूचनाओं के आधार पे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करो। तो पहला दिया है, सबसे पहले तो बच्चों इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप ध्यान दो कि यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पहले हेडिंग दे दिया जाए इनकम, और यहाँ पे आप जरूर लिख दो आपका डेट क्या है, एंडिंग डेट यहाँ पे है 2019। तो एज ऑन 31 मार्च 2019 यहाँ जरूर लिख देना, जगह नहीं आप लिख देना, एज ऑन 31 मार्च 2019। किस तारीख को आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करें वो नीचे लिख देना, या फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 ये लिख देना आप लोग, है ना। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, है ना। यहाँ पे मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, आप नीचे कर लेना या ऊपर रहने दो। फॉर द ईयर एंडेड, एक बार डेट देख लेते बच्चों, है ना। 31 यहाँ पे एंडिंग 31 मार्च 2019। इसको आप ऊपर इनकम एंड एक्सपेंडिचर को ऊपर, अच्छा रुको एक मिनट रुक जाओ, मैं बढ़िया से ही लिख देता हूं। यहां पे आपका हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके बच्चों, अब यहां पे आप लिख दो फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। ओके बच्चों, ये तो मैं किताब से ही देख के लिखा, ठीक है, आप भी देख के लिखना। ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड, ये भी आप बढ़िया से कर लेना। इसको मैं ब्लू से लिख देता हूं, अच्छा रहेगा, दिखेगा आपको, डेबिट और ये क्रेडिट साइड। ओके, ये हेडिंग देने के बाद आप आराम से लिखो फर्स्ट। तो आपको यहाँ पे देखना है कि इसमें दो साइड है, एक डेबिट साइड है जो एक्सपेंडिचर जो खर्च होगा बच्चों या लॉस होगा उसको दिखाया जाता है, खर्च या लॉस को, मतलब खर्च को या हानि को दिखाया जाता है। ओके, क्रेडिट साइड इनकम या प्रॉफिट को दिखाया जाता है, जो भी पैसा आपके पास आएगा, है ना, जो आपके लिए इनकम हो वो पैसा को हम कहां दिखाते हैं, इनकम साइड। तो क्वेश्चन में पहला पॉइंट आपका दिया हुआ फीस कलेक्टेड। फीस कलेक्टेड फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ, फीस कलेक्टेड। तो फीस कलेक्टेड जो है बच्चों इनकम है, आ रहा है ना पैसा, ऑर्गेनाइजेशन को फीस आ रहा है, कलेक्ट कर रहा है, दे नहीं रहा, फीस पेड नहीं है, फीस कलेक्टेड। तो यहां पे बाय फीस कलेक्टेड। ओके, अमाउंट कितना है, 4,20,000। ओके बच्चों, 4,20,000। उसके नेक्स्ट क्या है फिर, सैलरी पेड। तो सैलरी पेड कर रहे हैं, हम किसी को पैसा दे रहे हैं, वेतन दे रहे हैं, तो मेरे लिए क्या हो गया, या ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, खर्च हो गया। तो उसको कहां लिखेंगे, टू
साइड टू सैलरी पेड अमाउंट 3 लाख। ओके बच्चों, अब क्या है, नेक्स्ट है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। तो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस है भाई, तो एक्सपेंसेस तो खुद बता रहा है कि मैं एक्सपेंडिचर हूं, है ना। तो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस बच्चों, अगर टूर्नामेंट से रिलेटेड फंड होगा, मैं इस पे लेक्चर बताया था आपको स्पेशल फंड में कि अगर टूर्नामेंट फंड रहता, स्पेशल फंड रहता जिसका नाम टूर्नामेंट फंड कहलाता। सॉरी बच्चों, यहाँ पे टूर्नामेंट फंड अगर स्पेशल होता तो उस केस में मैंने बताया था आपको कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड टूर्नामेंट फंड दिखाते हैं, और ये टूर्नामेंट एक्सपेंसेस यहां ना दिखा करके मैं वहीं पे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड टूर्नामेंट फंड में ही लेस करता हूं। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड टूर्नामेंट फंड में ही टूर्नामेंट एक्सपेंसेस को लेस करता, परंतु इस क्वेश्चन में मैंने आगे देखा टूर्नामेंट फंड नहीं है, इसलिए टूर्नामेंट एक्सपेंसेस को एक्सपेंडिचर में दिखाया जा रहा है। ओके, कितना है अमाउंट? 15,000। ओके बच्चों, नेक्स्ट आपका है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट क्या है? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग यात्रा करने पे खर्च हुआ, तो खर्च तो है, तो खर्च को खर्च साइड लिख दो, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ओके बच्चों, अमाउंट देख लिया जाए 18,000। ठीक है, नेक्स्ट स्टेशनरी एक्सपेंसेस। तो भाई ये भी एक्सपेंडिचर साइड होगा, स्टेशनरी एक्सपेंसेस। ये आराम से आप बना सकते हो बच्चों, सिर्फ आपको थोड़ा ध्यान देना है। ओके, अमाउंट इसका 15, 18 और 15। ओके 15, थोड़ा अमाउंट को ध्यान से देखना, ठीक है। स्टेशनरी एक्सपेंसेस के बाद है रेंट पेड। तो रेंट हम किराया देंगे तो मेरे लिए एक्सपेंडिचर है, तो उसको लिख दो टू रेंट पेड। सिर्फ इतना आइटम है, मैं इस पे सिर्फ लेक्चर दिया टूर्नामेंट फंड पे, कि टूर्नामेंट फंड रहता इस क्वेश्चन में तो इस एक्सपेंसेस को यहां नहीं दिखाते, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड टूर्नामेंट फंड हम दिखाते हैं, वहीं पे टूर्नामेंट एक्सपेंसेस को लेस करते हैं। ठीक है बच्चों, परंतु टूर्नामेंट फंड नहीं था, इसलिए एक्सपेंडिचर में टूर्नामेंट एक्सपेंसेस को दिखा दिया गया। ओके, नेक्स्ट है पोस्टेज एंड रेंट पेड। कितना का? 12,000। और रेंट पेड हो गया पोस्टेज एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस, टू पोस्टेज एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस। कितना का है? 10,000। बच्चों और एक आइटम है परचेज ऑफ बुक। तो परचेज ऑफ बुक जो है कितना है? 20,000। तो परचेज ऑफ बुक को हम एसेट में दिखाएंगे बच्चों, एक्सपेंडिचर नहीं मानेंगे। सर आप बताओ कि परचेज जब हम किए, मैं यहाँ पे एसेट और एक्सपेंडिचर के बारे में थोड़ा शॉर्टली आपको बता रहा हूँ, आपके लिए बहुत अहम है आज का वीडियो, क्योंकि मैंने इसके पहले भी आपको 19 जो बताया वो 2010 में, और ये भी क्वेश्चन उम्मीद है कि आ सकता है, क्योंकि ये सब इसी तरह का क्वेश्चन आपका हर साल आता है ना। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखना। पर यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि परचेज ऑफ बुक को क्यों नहीं लिया जाएगा। आप बोलोगे सैलरी पेड किए तो पैसा गया, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस किए तो पैसा गया, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस से पैसा गया, स्टेशनरी से, रेंट पेड से, पोस्टेज एक्सपेंसेस से, ये सब से तो पैसा गया, खर्च हुआ। तो परचेज ऑफ बुक से भी तो पैसा जा रहा है। तो बच्चों अंतर ये है कि देखिए ये जितने भी खर्च हैं इनका बेनिफिट हम ले लिए हैं, ये बात को सुनना, इनका बेनिफिट हम ले लिए हैं, इस खर्च का बेनिफिट हम ले लिए हैं, इसलिए इसे एक्सपेंडिचर मानते हैं। और परचेज ऑफ बुक का बेनिफिट हम फ्यूचर में लेंगे, फ्यूचर में बेनिफिट लेंगे बुक का बेनिफिट हम फ्यूचर में लेंगे, इसलिए वो मेरे लिए एसेट होगा। वो क्या होगा? एसेट। और एसेट को हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं, है ना। आपका बताए तो राइट साइड, है ना, राइट साइड एसेट को दिखाते हैं। तो आपका परचेज ऑफ बुक जो है वो एसेट्स है बच्चों, इसलिए इसको छोड़ दिया जाएगा। चलो अब इसको बैलेंस किया जाए।
तो बैलेंस में क्या है बच्चों, तो आप जानते हो नॉर्मली आपको मैंने 11th में बताया था कि लेजर की तरह बैलेंस करो। ऐसे आपको टोटल यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी कर सकते हो 4,20,000 यहाँ पे होगा, और यहाँ पे हो गया 3, 15, 15, 30, 30 और 18, 20, यहाँ पे 230, 60, यहाँ 3,70,000 आ रहा है बच्चों। एक फिर से जोड़ लेना चाहिए 35 और नहीं गलत है, 18, 20, 60, 3,70,000। ओके बच्चों, 3,20,000 आ रहा है, सही है ना। आप बढ़िया से इसको जोड़ लेना, ठीक है। अब यहाँ पे इसके 4-5 अंगुल छोड़ के एक बॉक्स बनाओ, यहाँ पे नीचे डबल कर देना और इसके सीधे में एक बॉक्स बना लो तुम। बॉक्स बन गया, इस तरह से नहीं बनाना, थोड़ा अच्छा से बनाना, ठीक है। अब ये दोनों में जो बड़ा है 4,20,000, ये दोनों बॉक्स में मैंने लिख दिया। और ये साइड तो 4,20,000 है नहीं, ये साइड तो 4,20,000 है नहीं, तो आप देखो 4,20,000 में 4,20,000 में 3,70,000 को अगर लेस करोगे तो 50,000 आएगा बच्चों, 50,000। तो 50,000 जो आएगा वो बैलेंसिंग फिगर कहलाएगा, है ना, 50,000, जिसको हम टू सरप्लस के नाम से दिखाएंगे। टू सरप्लस मतलब इसमें इतना का सरप्लस हुआ, टू सरप्लस। ओके बच्चों, 50,000 यही आपका आंसर है ना, ये आपका आंसर है। यहाँ ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं बीइंग एक्सेस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, बीइंग एक्सेस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कोई दिक्कत है बच्चों? चलो ठीक है, ये वीडियो में इतना ही काफी है। आप बढ़िया से पहले फिलहाल आप इसको देख लो, है ना, और ठीक है बच्चों, ये वीडियो में इतना ही रहने दो, है ना। आगे फिर मैं देखता हूँ कोई नेक्स्ट लेसन पे आपको अच्छा वीडियो में बना के दूंगा। फिलहाल आप कंसेप्ट इस पे क्लियर करो, ठीक है। ओके बच्चों।